सवाल ये था कि परमेश्वर ने इतनी अद्भुत आशीष यहोशू को दी तो क्या देख कर दी? प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, इसके पहले कि परमेश्वर यहोशू को मूसा के स्थान पर एक बड़ा लीडर बनाए, इसके पहले कि परमेश्वर यहोशू को उसकी इच्छा के अनुसार भाग दे, इसके पहले कि परमेश्वर यहोशू का प्रभावशाली नेतृत्व लोगों के ऊपर प्रभावित करे, बाइबल कहती है इसके पहले कि वे एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता, लिखा है वो मूसा का सेवक था। क्या था वो? सेवक था। सब बोले सेवक। अपने बाजू वाले को बोले सेवक। अभी तो हमने देखा उसको बहुत बड़ा ग्रेट लीडर परमेश्वर ने बनाया। और किसने बनाया? इसके पहले कि परमेश्वर को ग्रेट लीडर बनाया, उसने अपने जीवन की जो शुरुआत है वो सेवक बनकर की। लिखा है वो मूसा का सेवक था। He was a servant। इसके पहले कि परमेश्वर यहोशू को मूसा की जगह बड़ी सेवकाई का अधिकारी बनाता, लीडर बनाता, अपने जीवन की शुरुआत मूसा का सेवक बनकर की। अगर वो सेवक नहीं बनता तो लीडर भी कभी नहीं बनता। अगर वो सेवक नहीं बनता तो अधिकारी भी नहीं बनता। आपको अधिकारी बनना है, परमेश्वर बोलता पहले सेवक बन जा। कठिन है, प्रभु में आगे हमें बहुत सारे जीवन में अपने बदलाव जरूरी है। हमने केवल प्रभु को बहुत सारी आशीषें मांगना शुरू किया है, लेकिन हमने कभी अपने जीवन में से वो बातें अलग नहीं की है जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। यीशु मसीह को मालूम था ये यहूदा इस्करियोती मेरा चेला है, ये खुद मुझे पकड़वा देने वाला है, चांदी के 30 सिक्कों के लिए मुझे पकड़वा देने वाला है, और मुझे क्रूस के ऊपर बड़ी भयानक मृत्यु सहना है, खीले ठोककर मरना है। यीशु मसीह ने उसके भी पैर धोए। आप हम्बल हो जाओगे, हो सकता है आप कितने भी नम्र हो जाओ, लेकिन आप गुरु हैं तो गुरु ही रहोगे। कोई भी चेला अपने गुरु से बढ़कर कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका गुरु अपना अंगूठा लेके आपका पैर पोंछ रहा है, धो रहा है, लेकिन इस बात को याद रखना, प्रभु यीशु ने कहा भलाई वो इतना नम्र आपके लिए बन चुका है, लेकिन याद रखना वो गुरु ही रहेगा। यहोशू ने कभी ये नहीं सोचा मैं ग्रेट लीडर आज निकल बन सकता हूं, ये काम थोड़ी ना मैं करूंगा, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मैं ये सेवक वाला काम नहीं है, टैलेंटेड बंदा हूं मैं, टैलेंटेड, ऐसा वैसा काम थोड़ी ना कर सकता, अरे लीडर वाला काम है मेरे अंदर, ये सब काम नहीं कर सकता मैं। लेकिन जो सेवक था उसी को लीडर बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे अंदर ये थॉट्स आते हैं, कई बार हमारे अंदर ये विचार आते हैं, अरे मैं इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हूं, आई एम वेरी मच क्वालिफाइड, बाहर जाऊंगा तो ऐसे नोट छापूंगा, मैं तो कम ज्यादा हो, कम थोड़ी ना हूं मैं, ये सब काम मेरे लायक ही नहीं हो भैया, ये किसी और को बता देना, किसी को ढूंढ लेना, ये सब काम अपने नहीं, अपन मालूम नहीं कौन है। कई बार हमारे शब्दों में घमंड आता है, वी आर क्वालिफाइड, गुड, थैंक यू वेरी मच, आप वेल क्वालिफाइड है, आप वेल टैलेंटेड है, परंतु आप बहुत घमंडी हो, क्या फायदा? आप वेल क्वालिफाइड है, आप वेल एजुकेटेड है, लेकिन आप बहुत वेल मैनर्ड भी है, आप बहुत हम्बल भी है, वहां रिस्पेक्ट आपका बढ़ता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप हायर लेवल में जाना चाहते हैं तो आपको सेवक का हृदय रखना पड़ेगा। आप कितने भी अभिषेक हो, आप कितने भी प्रार्थना का जीवन बिताते हो, आपके पास प्रकाशन है, आपके पास प्रभु के वचनों का बहुत नॉलेज है, लेकिन ऑलवेज बी हम्बल। नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बिठाता है। चलो बोले, नम्र लोगों को परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बिठाता है। आमेन। बोले मैं नम्र बनूंगा और परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऊंचे स्थान पे जाना है, आपको अलग प्रकार के अधिकारी बनना है, आपको लीडरशिप में जाना है, आपको हायर लेवल में जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब कहता है, जो नम्र है परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है और ऊंचे स्थान पर बिठाता है। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है चर्च, दिस इज गॉड्स प्रिंसिपल। आपको हायर लेवल में जाना है, आपको अधिकारी बनना है, आपको बड़े पद पे जाना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है पहले नम्र बन जाओ।
आमेन, हालेलुया। नीति वचन 15:33, नीति वचन 18:22 में परमेश्वर का वचन कहता है, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। सब लोग बोलिए, महिमा पाने से पहले, महिमा पाने से पहले, सब लोग बोलेंगे, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। आपको मालूम है, आपको तब महिमा मिलेगी, तब रिस्पेक्ट मिलेगा, तब ऑनर मिलेगा जब आपके अंदर नम्रता होगी। जिसके अंदर घमंड आ गया, उसका उल्टा काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू। कौन सी वाली गिनती? ऊपर जाने की या नीचे आने की? आप देखेंगे उनके चलने में घमंड है, उनके बोलने में घमंड है, उनके सोचने में घमंड है, उनके हरकतों में घमंड है। जब आपको लग जाएगा कि ये बंदा पहले बहुत नम्र था, अब बड़ा घमंड हो गया है, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कौन सी उल्टी गिनती? बैकवर्ड काउंटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो नम्र है, हमेशा हम्बल है, हमेशा नम्र है, हमेशा समझ लेना ये एक ना एक दिन ऊंचाई पर जाने। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है चर्च। नीति वचन 29:23 में इस प्रकार से लिखा है, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। बोलिए, नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे वचन उन लोगों के लिए है जो अधिकारी परमेश्वर को बनाता है, हायर लेवल में लेके जाता है, जो नम्रता में जीवन बिताता है। आमेन। तो पहली बात, इतनी बड़ी आशीष है यहोशू को परमेश्वर ने तब दी। पहली बात उसके जीवन में बाइबल कहती है, वो सेवक था। He was a servant. आमेन। कोई भी छोटा काम करने के लिए वो शर्माता? आमेन। जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को नम्रता में लेके आ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को हम्बल बना दो, क्योंकि परमेश्वर तो उसी को ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उसी को अधिकारी बनाता है, परमेश्वर उसी को महिमा देता है जो नम्र आत्मा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को नम्र कर दो, जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अधीन कर दो, कि परमेश्वर आज के बाद कोई घमंड नहीं, आज के बाद कोई पढ़ाई का घमंड नहीं परमेश्वर, आज के बाद कोई सुंदरता का घमंड नहीं, आज के बाद कोई टैलेंट्स का घमंड नहीं परमेश्वर, आज के बाद कोई नौकरी का घमंड नहीं परमेश्वर, आज के बाद कोई बिजनेस का घमंड नहीं परमेश्वर, आज के बाद किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का घमंड नहीं परमेश्वर। मुझे नम्र बनना है, मुझे हम्बल रहना है। मैं नम्र रहूंगा, परमेश्वर मुझे इज्जत देगा। मैं नम्र रहूंगा, परमेश्वर मुझे अधिकारी बनाएगा। मैं नम्रता में रहूंगा, परमेश्वर मुझे महिमा देगा। आमेन।